जब ये स्पेलिंग ये होती है ADVICE, जब स्पेलिंग होती है तो ये नाउन होती है और इसका मीनिंग होता है एडवाइस। आप किसी को एडवाइस देते हो, गाइडेंस देते हो, और ये नाउन होती है। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इस वाले का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एडवाइस मतलब टू ऑफर गाइडेंस, किसी को गाइडेंस देना, एडवाइस देना, और ये नाउन है। ये जो है एस वाली स्पेलिंग ADVISE, एडवाइस, इसका मीनिंग होता है, ये वर्ब होता है। जब ये वर्ब होती है तो इसकी स्पेलिंग ये होती है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइजिंग। He advises me of not doing this. Advise, ये प्रोनाउंसिएशन होता है जब ये वर्ब होता है और SE वाली स्पेलिंग होती है, और जब CE वाली स्पेलिंग होती है तो इसका मतलब होता है गाइडेंस। तो जो गाइडेंस होती है वो एडवाइस होती है, और गाइडेंस देना जो होता है वो एडवाइस होता है। टू एडवाइस समबडी, एडवाइस ये वर्ब होता है। फर्दर, FURTHER, फर्दर होती है डिस्टेंस, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस होती है। एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस, इसको आप कह सकते हो फिगरेटिव डिस्टेंस। मतलब विचारों में आप जब बात करते हो तो ही स्पोक फर्दर, उसने आगे बात की। फर्दर, विचारों में जब आगे बढ़ने की बात करते हैं तो FURTHER ये वाला फर्दर होता है। और इस फादर का मतलब होता है डिस्टेंस, लेकिन ये प्रैक्टिकल डिस्टेंस होती है। इसको आप फिजिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस तो फिजिकली ज़मीनी तौर पर जो डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो ये वाला फादर होता है। और जब आप एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस यानी कि विचारों में, बातों में डिस्टेंस की बात करते हैं, किसी बात में आगे जाने की बात करते हैं, तो वो फर्दर होता है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही हम देख लेते हैं। इस वाले का प्रोनाउंसिएशन होता है फर्दर, ठीक है। और इस वाले का फादर का प्रोनाउंसिएशन होता है फादर, ये फ़र्क होता है। अगर हम बात करें इसकी ACCEPT, तो लोग बाग इसको एक्सेप्ट कहते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट है। ये है एक्सेप्ट, मतलब टू एग्री, किसी की बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, सहमत होना, एग्री करना, टू एग्री, एक्सेप्ट। और ये है एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्री, यस बोलना, हाँ बोलना, एग्री करना, मानना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। आवर फैमिली इज गोइंग फॉर अ पिकनिक एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट माई ब्रदर, कि भाई मुझे छोड़ के, मुझे बाहर निकाल के वो लोग जा रहे हैं। एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट। इस प्लस का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड। इस वाले फ्लश का मतलब होता है साफ करना, टू क्लीन। और इस वाले पल्स का मतलब होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो आपकी नसें चलती हैं, नाड़ियाँ चलती है, वो पल्स ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, तो वो होती है पल्स। अब अगर मैं बात करूँ इन सब के प्रोनाउंसिएशन की, तो प्लस ये वाला फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये वाला जो फ्लश है इसका होगा फ्लश, और इसका होगा, सॉरी, इसको हटा देते हैं। इस वाले का होगा पल्स का, पल्स, फ्लश, प्लस, ये तीनों है। और बात करें पल्स की तो ये नाउन है। बात करें फ्लश की तो ये वर्ब है, टू फ्लश मीन्स टू क्लीन। और बात करें प्लस की तो ये जो है प्रेपोजिशन हो सकता है इन सम केसेस,
नाउन भी हो सकता है ये, प्लस कंजंक्शन भी हो सकता है, और कभी कभी ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये प्रेपोजिशन हो सकता है, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जब इसको यूज़ करेंगे तो अलग अलग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है।